सर्वे संकारा अनिच्चाति यदा पञ्चायपसति अथ निबन्धति दुःखे समग्रो विशुद्ध्या सर्वे संकारा दुःखाति यदा पञ्चायपसति अथ निबन्धति दुःखे समग्रो विशुद्ध्या सर्वे धम्मा अनात्ताति यदा पञ्चायपसति अथ निबन्धति दुःखे समग्रो विशुद्ध्या उत्थानकालं मे अनुत्थानो युवा बलि आलस्यमुपेतो संसङ्खप्पमनो कुसितो पच्छायमग्गम् अलसो न विन्दति योगां वेजायति भूरि अयोगा भूरि संकयो एतं द्वेधा पथं छत्वा भवाय विभवाय च तथत्तानं निवेशेय यथा भूरि पवर्धते वनं छिन्दधमा रुक्षं वनतो जायते भयं छित्त्वा वनञ्च वनस्थञ्च निब्बान होत भिक्खवो। सूत्र संदर्भ पूर्वार्ध। भगवान जेतवन में विहरते थे। उनकी देशना में निरंतर ही ध्यान के लिए आमंत्रण था। सुबह दोपहर सांझ बस एक ही बात वे समझाते थे, ध्यान ध्यान ध्यान। सागर जैसे कहीं से भी चखो खारा है, वैसे ही बुद्धों का भी एक ही स्वाद है, ध्यान। ध्यान का अर्थ है निर्विचार चैतन्य। 500 भिक्षु भगवान का आवाहन सुन ध्यान को तत्पर हुए। भगवान ने उन्हें अरण्यवास में भेजा। एकांत ध्यान की भूमिका है। अव्यस्तता ध्यान का द्वार है। प्रकृति सानिध्य अपूर्व रूप से ध्यान में सहयोगी है। उन 500 भिक्षुओं ने बहुत सिर मारा पर कुछ परिणाम न हुआ। वे पुनः भगवान के पास आए ताकि ध्यान सूत्र फिर से समझ लें। भगवान ने उनसे कहा, बीज को सम्यक भूमि चाहिए, अनुकूल ऋतु चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए, ताजी हवाएं चाहिए, जलवृष्टि चाहिए, तभी बीज अंकुरित होता है। और ऐसा ही है ध्यान। सम्यक संदर्भ के बिना ध्यान का जन्म नहीं होता है। इसके पहले कि हम सूत्रों में प्रवेश करें, इस छोटे से संदर्भ को जितनी गहराई से समझ लें उतना उपयोगी होगा। भगवान जेतवन में विहरते थे। विहार बौद्धों का पारिभाषिक शब्द है। विहार प्रांत का नाम भी विहार इसलिए पड़ गया कि वहां बुद्ध विहरे।
विहार का अर्थ होता है रहते हुए न रहना। जैसे झील में कमल विहरता है, होता है झील में, फिर भी झील का पानी उसे छूता नहीं, होकर भी नहीं होना, उसका नाम है विहार। बुद्ध ने विहार की धारणा को बड़ा मूल्य दिया है। वो समाधि की परम दशा है। एक तो है संसारी, वह संसार में रहता है, जल में कमलवत नहीं, कीचड़ में फंसा, कीचड़ में ही जीता है, कीड़े की भांति कीचड़ में उलझा। फिर एक दिन संसारी घबरा जाता है, घबरा ही जाएगा। इस कीचड़ में कभी किसी ने कुछ सार तो पाया नहीं। कीचड़ में कीचड़ ही हाथ लगी, दुर्गंध बढ़ती ही गई। इस कीचड़ से कभी किसी ने सुख तो जाना नहीं। हां, इस कीचड़ ने सुख के आश्वासन बहुत दिए, लेकिन कभी कोई आश्वासन पूरा नहीं किया। तो जितना बुद्धिमान आदमी होगा उतने जल्दी सजग हो जाएगा। बुद्धू होगा, दोहराता रहेगा, लेकिन बुद्धू भी कभी ना कभी सजग होगा। इस जन्म में, किसी और जन्म में, वर्षों बाद, जन्मों बाद। समय का ही फर्क होगा बुद्धिमान में और बुद्धिहीन में, लेकिन एक ना एक दिन यह बात तो समझ में आ ही जाएगी कि इस कीचड़ में कुछ सार नहीं है। सार खोजना हो कहीं और खोजो। तब एक दूसरा खतरा पैदा होता है। वह खतरा है संसार से भाग जाने का। छोड़ दो संसार, भगोड़े बन जाओ। दोनों स्थिति में तुम कमल नहीं बनते। या तो कीचड़ में उलझे होते हो तो कमल नहीं बनते, या फिर झील छोड़ के ही भाग जाते हो, फिर भी कमल नहीं बनते। विहरने का अर्थ होता है झील को छोड़ना नहीं और फिर भी छोड़ देना, भीतर से छोड़ देना। बाहर से जहां हो हर्ज नहीं, लेकिन भीतर से मुक्त हो जाना। संसार में रहते हुए भी संसार तुम्हारे भीतर ना हो तो विहार। इस शब्द को तुमने बहुत सुना होगा, लेकिन इस पर कभी ध्यान न दिया होगा। बुद्ध की कथाओं में तो बार बार आएगा, बुद्ध यहां विहरते थे, बुद्ध वहां विहरते थे। बुद्ध की तो सारी कथाएं ही इसी से शुरू होंगी कि भगवान कहां विहरते थे। इस शब्द को खूब ध्यान करना। कभी कभी तुम्हें भी इसका अनुभव हो सकता है। किसी शांत दशा में तुम अपने घर में बैठे हो और अचानक तुम पा सकते हो कि घर तुम्हारे भीतर नहीं है, तो तुम्हें विहार का स्वाद मिलेगा। तुम अपनी पत्नी के पास बैठे हो और चौंक कर तुमने देखा कि कौन पत्नी कौन पति, कौन मेरा कौन तेरा। क्षण भर को एक अजनबी राह पर मिलन हो गया है, फिर बिछड़ जाएंगे। न पहले इसका कुछ पता था, न बाद में इसका कुछ पता रह जाएगा। ये थोड़ी सी देर के लिए संग साथ हो लिया है, नदी नाव संयोग। ये जल्दी ही टूट जाएगा। इसमें कोई अनिवार्यता नहीं है, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, संयोगिक है, संयोग मात्र है। ऐसा अगर तुम्हें स्मरण आ जाए पत्नी के पास बैठे बैठे, तो तुम पाओगे पास भी बैठे हो, शायद हाथ हाथ में भी ले लिया है, लेकिन इतनी दूरी हो गई, तुम कहीं और वह कहीं और, दोनों के बीच अनंत आकाश जितना फासला होगा। तो विहार का अनुभव होगा, तो विहार का स्वाद लगेगा। ये शब्द ऐसे नहीं हैं कि इनका अर्थ तुम शब्दकोश में खोज लो। ये शब्द ऐसे हैं कि जीवन के कोश में इनका अर्थ खोजना पड़ता है। ये शब्द बड़े जीवंत हैं। ये शब्द ही नहीं है, ये चित्त की दशाएं हैं। भोजन करने बैठे हो, भोजन कर रहे हो, और कभी होश सध जाए क्षण भर को भी, तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा भोजन तो शरीर में जा रहा, तुम में तो जा ही नहीं सकता। तुम में तो जाएगा कैसे? तुम तो चैतन्य हो, चैतन्य में भोजन कैसे जाएगा? भोजन तो देह में जा रहा है, और भोजन देह की ही जरूरत है, तुम्हारी जरूरत भी नहीं। देह में जाएगा, देह बनाएगा, तुम तो दूर खड़े देख रहे। अगर भोजन करते समय
ऐसी प्रतीति तुम्हें हो जाए तो विहार, तो विहर गए, तो उसी क्षण में तुम बुद्धत्व के पास पहुंच गए। संसार में रहे और संसार में ना रहे, कमलवत हो गए। ऐसा ये अद्भुत और अनूठा शब्द है। इसका अर्थ है जल से गुजरो लेकिन जल तुम्हें छुए नहीं। एक ज़ेन गुरु अपने शिष्यों को कहता था बार बार, जल से गुजरो और जल तुम्हें छुए नहीं। शिष्य जैसे शिष्य होते हैं सोचते थे ये बात हो नहीं सकती, प्रतीक्षा में थे कि कभी मौका लग जाए और गुरु को नदी में से गुजरते देख लें। ऐसा मौका भी आ गया। तीर्थ यात्रा पर गए थे और एक नदी पार करनी पड़ी, तो सारे शिष्य बड़े ध्यान से देख रहे थे कि गुरु के पैर को पानी छूता या नहीं। पानी तो छुएगा ही, पैर तो पैर हैं, पानी पानी है, कोई पानी किसी के लिए नियम थोड़ी छोड़ देगा। पानी छुआ तो शिष्यों ने गुरु को घेर लिया। उन्होंने कहा बार बार कहते हैं जल से निकलना और पानी छुए नहीं। हमने बहुत निकल के देखा, छूता था तो हमने सोचा हमसे नहीं सदता है, आप तो साध लिए होंगे, आप भी निकल रहे हैं और जल छू रहा है। वो गुरु हंसा, उसने कहा कहां, मुझे जल नहीं छू रहा है, और जिसे छू रहा है वो मैं नहीं। पता नहीं समझे शिष्य या नहीं समझे। भोजन जब तुम कर रहे हो तो जो भोजन कर रहा है वह तुम नहीं हो। वस्त्र तुम जब पहन रहे हो तो जो वस्त्र पहन रहा है, जिस पर वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, वह तुम नहीं हो। जब तुम धनी हो गए तब तुम धनी नहीं हुए, जब तुम गरीब हो गए तब तुम गरीब नहीं हुए। जब तुम्हें पद पर बिठा दिया तो तुम पद पर नहीं बैठे। तुम तो सदा साक्षी हो, तुम तो दृष्टा मात्र हो, तुम कभी कर्ता बनते ही नहीं, तुम कभी भोक्ता भी नहीं बनते, तुम तो दूर खड़े देखते ही रहते हो। तुमने अपने उस दृष्टा के तल को कभी छोड़ा नहीं, एक क्षण को तुम वहां से डिगे नहीं हो। वही तुम्हारी भगवत्ता है। जिसको विहार आ गया वही भगवान हो गया। भगवान जेतवन में विहरते थे। उनकी देशना में निरंतर ही ध्यान के लिए आमंत्रण था। देशना का अर्थ होता है कहना, समझाना, फुसलाना, लेकिन आदेश ना देना। देशना का अर्थ होता है राजी करना, लेकिन नियंत्रित ना करना। देशना का अर्थ होता है तुम्हारे बात के प्रभाव में, तुम्हारे बात की गंध में कोई चल पड़े तो ठीक, लेकिन किसी तरह का लोभ ना देना, किसी तरह के दंड की बात ना करना। क्योंकि जो लोग लोभ के कारण चल पड़ते हैं वो चलेंगे ही नहीं, जो दंड के कारण चल पड़ते हैं वे भी नहीं चलेंगे। तुमने अगर चोरी इसलिए नहीं की कि तुम्हें नरक का भय है, तो तुम ये मत सोचना कि तुम अचोर हो। तुम हो तो चोर ही, चोरी भला ना की हो फिर भी तुम चोर हो। अगर नरक का भय ना होता तो तुम जरूर करते। अगर आज तुम्हें पता चल जाए कि नरक इत्यादि नहीं होते तो तुम आज ही करोगे। अगर तुमने कुछ पुण्य किया स्वर्ग के लोभ में तो तुमने किया ही नहीं। तुमने कुछ दान दिया स्वर्ग के लोभ में तो तुमने दिया ही नहीं। दान का लोभ से कैसे संबंध होगा? दान तो लोभ के विपरीत है। तुमने दिया भी इसलिए कि पा सको। पंडित पुरोहित लोगों को समझाते हैं यहां 1 दो वहां 1 लाख गुना मिलेगा। यह दान हुआ। यह तो बड़ा मजेदार सौदा हुआ, बड़ा अद्भुत सौदा हुआ। ऐसा सौदा यहां तो होते नहीं कि तुम 1 दो और 1 लाख गुना मिलेगा। यह तो लॉटरी हुई। और ये तो बिल्कुल पक्का है कि मिलने ही वाला है, और इसलिए तुमने 1 दे भी दिया। 1 पैसा दे दिया 1 लाख पैसे मिलेंगे, 1 रुपया दे दिया 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये तो लोभ से दान निकला। और लोभ से दान कैसे निकल सकता है? दान तो निकलता है जब चित्त अलोभ में होता है। और भय से नीति नहीं निकलती। नीति तो तभी निकलती जब चित्त अभय में प्रतिष्ठित होता है। तो बुद्ध ना तो भय देते हैं ना लोभ। देशना का अर्थ होता है सिर्फ निवेदन कर देना, ऐसा है।
बस ऐसा है, वैज्ञानिक ढंग से कह देना। इसको ठीक से समझो। जैसे वैज्ञानिक अगर तुमसे कहेगा कि आग जलाती है, तो वो ये नहीं कह रहा है कि आग को छुओ मत। वो कहता तुम्हारी मौज, छूना हो छुओ, आग जलाती है। वो ये भी नहीं कह रहा है कि आग तुम न छुओगे तो बड़ा पुण्य होगा। वो इतना ही कह रहा है न छुओगे तो जलने से बच जाओगे, छुओगे तो जल जाओगे। जलना हो तो छू लो, न जलना हो तो मत छुओ। लेकिन जब वैज्ञानिक कहता आग जलाती है, तो वो केवल तथ्य की सूचना दे रहा है। वो इतना ही कह रहा है कि यह आग का गुणधर्म है कि वो जलाती। तुम्हें करना हो करो, ना करना हो ना करो। तुम्हारे लिए कोई आदेश नहीं है। देशना का अर्थ होता है आदेश रहित उपदेश, सिर्फ तथ्य का निवेदन। तो बुद्ध निरंतर ही ध्यान के लिए देशना देते थे। सुबह दोपहर सांझ बस एक ही बात समझाते थे, ध्यान ध्यान ध्यान। एक और ज़ैन फकीर के संबंध में मैंने सुना है, एक विश्वविद्यालय का अध्यापक उसे मिलने गया। उस अध्यापक ने कहा मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, शास्त्र से परिचित हूं, बौद्ध शास्त्रों का ही अध्ययन किया है, उसी में मैं पारंगत हूं। इसलिए आप मुझे संक्षिप्त भी कहेंगे तो मैं समझ जाऊंगा। इसलिए लंबे प्रवचन की जरूरत नहीं है, आप मुझे सार की बात कह दें। आपने जो पाया है उसको संक्षिप्त में कह दें। मैं कोई मूढ़ नहीं हूं कि मुझे आप समझाएं, आप बस इशारा कर दें, मैं समझ जाऊंगा। बुद्धिमान को इशारा काफी होता है, ऐसा उसने कहा। वो फकीर चुप ही बैठा रहा, कुछ भी ना बोला, एक शब्द ना बोला। थोड़ी देर चुप ही रही। फिर उस अध्यापक ने पूछा आप कुछ कहते नहीं? उस फकीर ने कहा मैंने कहा मौन ही सार है। तुम समझे नहीं, चूक गए। तुम्हें भ्रांति है कि तुम बुद्धिमान हो। मैं चुप रहा, मेरी चुप्पी से ज्यादा और क्या कहूं, यही सार है सारे अनुभव का। मैं शांत रहा, तुम्हारे पास आंखें होती तो तुम देख लेते ये प्रज्वलित शांति, ये जलता हुआ भीतर का दिया। मैं चुप रहा, तुमने ही कहा था कि ज्यादा मत कहना, शब्द में तो ज्यादा हो जाएगा। मैंने उतना ही कहा जितना कहना जरूरी था, मैं सिर्फ मौजूद था, लेकिन तुम चूक गए। अध्यापन कहा ठीक है, आप ठीक कहते हैं, इतनी गहरी मेरी समझ नहीं, एक आध दो शब्दों का उपयोग करेंगे तो चलेगा, फिर से कहें। तो उसने कुछ बोला नहीं, रेत पर बैठा था, अंगुली से रेत पर लिख दिया ध्यान। अध्यापक ने कहा इतने से भी काम नहीं चलेगा, कुछ थोड़ा और कहें। फिर बोलते क्यों नहीं? रेत पर लिखने की क्या जरूरत है? उस फकीर ने कहा बोलने से यहां की शांति भंग होगी। ध्यान शब्द तो बोल दूंगा, लेकिन ध्यान की यहां जो अवस्था बनी है वो भंग होगी, लिखने से भंग नहीं होती, इसलिए रेत पर लिख दिया। उस अध्यापक ने कहा थोड़ा और कहें, इतने से काम न चलेगा। तो उसने दोबारा ध्यान लिख दिया। अध्यापक ने और जोर मारा तो उसने तीसरी बार ध्यान लिख दिया। अध्यापक तो पगला गया, उसने कहा आप होश में हैं? आप वही वही शब्द दोहराए जा रहे हैं। ज़ैन फकीर हंसने लगा। उसने कहा सारे बुद्धों ने बस एक ही शब्द दोहराया, सारे जीवन एक ही शब्द दोहराया। कितने ही शब्दों का उपयोग किया हो, लेकिन दोहराया एक ही शब्द, ध्यान ध्यान ध्यान। भाषा बदली हो, शैली बदली हो, कथा बदली हो, प्रसंग बदला हो, लेकिन एक ही बात कही है, ध्यान ध्यान ध्यान। सुबह दोपहर सांझ बस एक ही बात समझाते थे, ध्यान। सागर जैसे कहीं से भी चखो खारा है, वैसे ही बुद्धों का भी एक ही स्वाद है, ध्यान। बुद्धों को भी कहीं से भी चखो, ध्यान का ही स्वाद आएगा। फिर बुद्ध चाहे महावीर हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे क्राइस्ट हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जहां बुद्धत्व हुआ है वहां से बस एक ही खबर आती, एक ही निमंत्रण आता है, एक ही बुलावा आता है, ध्यान। बुद्ध बार बार ऐसा कहते थे कि जैसा सागर को कहीं से भी चखो, खारा ही है।
इस घाट चखो, उस घाट चखो, दिन में चखो, रात में चखो, चुल्लू से चखो कि प्यालियों में भर के चखो, सागर खारा ही है। ऐसे ही बुद्धों से दिन में सुनो कि रात, कि इस कोने से आओ कि उस कोने से, कि यह प्रश्न पूछो कि वह, इस बुद्ध से पूछो कि उस बुद्ध से। जो भी जाग गए उनका स्वाद एक ही है, ध्यान। स्वभावतः जागे हुए का एक ही स्वाद होगा, जागरण, और सोए हुए का एक ही स्वाद होता है, निद्रा। सोए हुए आदमी कितने ही भिन्न हो, उनकी नींद एक जैसी है, उनकी तंद्रा एक जैसी। तुम सब यहां सो जाओ आज रात, तो जब तक जागे हो तब तक थोड़ा बहुत शायद भेद भी हो, सोते ही तो सब भेद मिट जाएंगे, एक सी निद्रा सब पर छा जाएगी। फिर कोई आके अलग अलग चेहरों का निरीक्षण करने लगे तो एक ही तो स्वाद पाएगा, निद्रा का। कितना ही खोजबीन करे, स्त्रियां सोई होंगी, पुरुष सोए होंगे, बच्चे सोए होंगे, बूढ़े सोए होंगे, स्वस्थ सोया होगा, अस्वस्थ सोया होगा, कुरूप और सुंदर सोए होंगे, गरीब और धनी सोए होंगे, संसारी और सन्यासी सोए होंगे, लेकिन नींद एक सी होगी। नींद का स्वाद एक सा है, बेहोशी नींद का स्वाद है। ऐसी ही घटना परम जागरण में भी घटती। जो भी जागे उनका स्वाद एक है। निश्चित ही उनके शब्द अलग हैं। कृष्ण संस्कृत में बोले, बुद्ध पाली में बोले, महावीर प्राकृत में बोले, जीसस अरेमैक में बोले, मोहम्मद अरबी में बोले। भाषाओं के भेद, अलग अलग घाट, अलग अलग रंग ढंग की प्यालियां, अलग अलग देश, अलग अलग काल में बने हुए पात्र, लेकिन स्वाद एक है। और जो इस स्वाद को पहचान लेता है वही धार्मिक है। फिर वो हिंदू नहीं रह जाता, मुसलमान नहीं रह जाता, ईसाई नहीं रह जाता, सिर्फ धार्मिक रह जाता है। और धार्मिक होना परम स्वतंत्रता है। तब फिर कहीं से भी खबर आती है, वो पहचान लेता है कि वो संदेश भगवान का ही है। ध्यान का अर्थ है निर्विचार चैतन्य, थॉटलेस कॉन्शियसनेस। निर्विचार चैतन्य को ख्याल में लो। दो बातें हैं, एक तो निर्विचार, कंटेंटलेस, कोई विषय वस्तु न रह जाए चेतना में, कोई चीज बचे ना जिसके संबंध में तुम सोच रहे हो, कोई सोच विचार ना बचे। जैसे कि दिया जले लेकिन दिए के आसपास कोई भी चीज ना हो जिस पर प्रकाश पड़े, ऐसी चैतन्य की दशा हो कि आसपास कुछ भी ना हो जिस पर चेतना पड़े, जिसके प्रति तुम चेतन हो। कुछ भी चेतन होने को ना बचे, सिर्फ चेतना बचे, शुद्ध चेतना बचे। तो पहली तो बात है विचार शांत हो जाएं, शून्य हो जाएं, विदा हो जाएं, आकाश से बदलियां चली जाएं, कोरा आकाश बचे। और दूसरी बात है यह आकाश जागा हुआ हो, चैतन्यपूर्ण हो। अक्सर ऐसा नींद में हो जाता है, गहरी निद्रा में विचार तो चले जाते हैं, स्वप्न भी चले जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ तुम भी चले जाते हो। इसलिए पतंजलि ने सुसुप्ति को ध्यान के बहुत करीब कहा है, जरा सा भेद बताया है। वो जरा सा बड़ा भेद है, छोटा नहीं। पतंजलि ने कहा सुसुप्ति और समाधि एक जैसे हैं, जरा सा भेद है। सुसुप्ति में निद्रा होती है, समाधि में जागरण होता है, इतना सा भेद है। अन्यथा दोनों एक जैसे, क्योंकि दोनों में विचार नहीं होते। सुसुप्ति भी निर्विचार होती है और समाधि भी निर्विचार होती है, मगर समाधि में भीतर का आदमी जागा होता है। ऐसा समझो कि एक आदमी को क्लोरोफॉर्म दे दिया और उसको स्ट्रेचर पर रख के ले आया और इस बगीचे में घुमाया। जरूर उसके नासापुट फूलों की गंध से परिचित होंगे, लेकिन उसे होश नहीं। ठंडी हवाएं उसके मुख को छुएंगी, शीतलता
उसके आसपास बहेगी, लेकिन उसे पता नहीं। पक्षी गीत गाएंगे, लेकिन उसे पता नहीं। सुंदर फूल खिलेंगे, लेकिन उसे पता नहीं। फिर तुम उसे बगीचे में घुमा के ले गए। जब उसे होश आएगा तो वो कुछ भी ना कह सकेगा कहां गया था। गया तो था बगीचे में, लेकिन वो खुद कुछ भी ना कह सकेगा। वो होश में नहीं था। बगीचे में तो गया था, लेकिन होश में नहीं था। फिर उसी आदमी को होश में लाओ। बगीचा वही है, पक्षी वही है, उनकी गुनगुनाहट वही है, गंध वही है, हवाएं वही हैं, लेकिन अब यह आदमी जागा हुआ है। सुसुप्ति में हम रोज ही उस बगीचे में जाते हैं जिसका नाम परमात्मा है, लेकिन हम जाते हैं बेहोश, क्लोरोफॉर्म की दशा में। रोज रोज हम उसके पास पहुंचते। इसलिए जिस दिन तुम ठीक से नहीं सो पाते, उस दिन बड़ी बेचैनी लगती। उस दिन परमात्मा से संबंध ना हो पाया। मूर्छित ही सही, लेकिन अपने घर लौट जाते हो गहरी नींद में। ऊर्जा मिलती, जीवन मिलता है, ताजगी मिलती। जिस दिन गहरी नींद आ गई, उस दिन सुबह तुम उठ के अपने को ताजा पाते हो, नया जीवन पाते हो। जिस दिन गहरी नींद ना आई, उस दिन तुम थके मांदे होते। सुबह अपने मूल स्रोत से संबंध ना जुड़ा। सुसुप्ति में भी संबंध जुड़ता है, लेकिन संबंध मूर्छा का है। समाधि में संबंध जुड़ता है होश पूर्वक। जागे हुए तुम परमात्मा में प्रवेश करते हो, जागे हुए लौटते हो। और अगर जाग कर गए और जाग कर लौटे तो फिर लौटते ही कहां, फिर तो वहीं स्थित हो जाते हो। फिर आना जाना सब चलता रहता है और तुम बने वहीं रहते हो, वहीं ठीक अपने अंतस्थल के केंद्र पर। निर्विचार चैतन्य ध्यान का अर्थ है। 500 भिक्षु भगवान का आवाहन सुन ध्यान को तत्पर हुए। भगवान ने उन्हें अरण्यवास में भेजा। एकांत ध्यान की भूमिका है। ध्यान के प्राथमिक चरण में एकांत गहरा साथ देता है। एकांत का इतना ही अर्थ नहीं है कि तुम अकेले हो। एकांत का यही अर्थ है कि तुम्हारे भीतर भीड़ ना हो। तो बाहर की भीड़ भी अगर छोड़ दो तो थोड़ा सहयोग मिलता है, लेकिन थोड़ा। उस पर ही निर्भर मत हो जाना, क्योंकि कोई जंगल में भी बैठ के औरों का विचार कर सकता है। पहाड़ की गुफा में बैठ के भी घर की सोच सकता है, दुकान की सोच सकता है। सोचने पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो भीड़ तो फिर भीतर बनी रहेगी। न भीड़ बाहर हो, न भीड़ भीतर हो। दूसरे की मौजूदगी भीड़ है, वस्तुतः या विचारता। दूसरे की अनुपस्थिति एकांत है। अगर तुम बाजार में भीड़ में बैठे हुए एकांत साध पाओ तो इससे सुंदर कुछ भी नहीं। अगर यह कठिन हो शुरू शुरू में, तो कभी कभी समय निकाल कर पहाड़ पर चले जाओ, जंगल में चले जाओ, वर्ष में कुछ दिन अकेले में बिताओ, जहां बिल्कुल भूल जाओ कि कोई दूसरा है भी, जहां तुम एकमात्र बचो, जहां कोई बोलने को ना हो, जहां कोई विचारने को ना हो, जहां दूसरा तुम्हारी सीमा ना बनाता हो, वहां तुम असीम हो जाओगे। एकांत ध्यान की भूमिका है, प्राथमिक भूमिका है। शुरू शुरू में सभी को सहयोग मिलता है, लेकिन इस एकांत से जो ग्रसित हो जाते, उन्होंने भूमिका का उपयोग ना किया, भूमिका उनके लिए फांसी बन गई। कुछ लोग जंगल जाते, फिर लौटने में डरने लगते। एकांत में जाना जरूर, लेकिन एकांत लक्ष्य नहीं है। एकांत तो केवल प्राथमिक भूमिका है। आना तो लौटकर यहीं, परीक्षा तो यहीं होगी। अगर एकांत में जाके अच्छा लगा और तुम उस अच्छे लगने के कारण वहीं बस रहे और तुम डरने लगे कि अब भीड़ में जाएंगे तो ध्यान टूट जाएगा, तो ध्यान तुम्हारा लगा ही नहीं। जो भीड़ में जाने से टूट जाए वो ध्यान नहीं। ध्यान का तो अर्थ ही यह है कि अब तुम इतने सबल हो गए कि अब अगर तुम भीड़ में भी आओगे तो भी कोई अंतर ना पड़ेगा। भीड़ हो या ना हो, तुम्हारे भीतर अब भीड़ नहीं हो सकती। तुम इतने तो जाग गए। हां, शुरू शुरू में उपयोगी हो सकता है। हम पौधे को लगाते हैं तो शुरू शुरू में उसके पास बागुड़ लगा देते हैं। अभी कमजोर है, अभी कोमल है, अभी जरा सी चीज से टूट जाएगा, हवा का बड़ा झोंका आ जाए,
कि कोई जानवर आ जाए, कि कोई बच्चा उखाड़ ले। जल्दी ही पौधा बड़ा हो जाएगा, पौधा बागुड़ के ऊपर निकल जाएगा, फिर बागुड़ हम हटा देंगे, अब कोई हर्ज नहीं। अब पौधे की अपनी जड़ें फैल गई जमीन में, अब वो अपने पैरों खड़ा हो गया, अब आकाश से होड़ लेगा, बड़ी हवाओं से टक्कर लेगा, अब आए जिससे आना हो, अब कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ऐसा ही ध्यान है। शुरू में कोमल तंतु होते ध्यान के, तब एकांत उपयोगी है। इसलिए बुद्ध ने एकांत में भेजा, अरण्य में भेजा, कहा जंगल चले जाओ। अव्यस्तता ध्यान का द्वार है, और जंगल में अव्यस्त हो जाना आसान होगा, करने को कुछ बचेगा नहीं। भीड़ भाड़ में तो करने को हजार बातें, करना ही करना, सुबह से सांझ तक करना ही करना, हम उसमें डूब ही जाते। करने की बाढ़ है, मौका ही नहीं मिलता कि कभी थोड़ी देर को ना करने का मजा भी लें। और करने वालों ने इस बुरी तरह हमारे मन को आच्छादित किया है कि अगर तुम खाली बैठे हो तो लोग कहेंगे आलसी हो, अगर तुम खाली बैठे हो तो लोग कहेंगे खाली मत बैठो, खाली मन शैतान का घर हो जाता है। अगर तुम थोड़ी देर को आंख बंद करके बैठो तो लोग कहेंगे क्या आलस्य कर रहे हो, अरे कुछ करो, कर्मठ बनो। आंख बंद करके तुम बैठते हो तो तुम देख लेते हो कोई देख तो नहीं रहा, तो लोग समझेंगे कि क्या कर रहे हो। ना करने के संबंध में इतना विरोध है, शांत बैठने के संबंध में इतना विरोध है कि आदमी बैठता भी है तो दरवाजे द्वार लगा के खिड़की बंद करके बैठता है कि कोई देखे ना, क्योंकि लोग कहते हैं कुछ कर रहे हो तो ठीक, कुछ नहीं कर रहे तो फिर क्या कर रहे हो, समय क्यों गंवाते हो। सुनते हो ना, लोग कहते हैं समय धन है, टाइम इज मनी। पागल हैं ये लोग। कहते हैं समय को निचोड़ लो, कुछ कर गुजरो, कुछ थोड़ा धन और बढ़ा लो, एक पद पर और चढ़ जाओ, तिजोरी थोड़ी और बड़ी कर लो, मकान थोड़ा और बड़ा बना लो, कुछ कर गुजरो। थोड़ा समय हाथ में है, अभी तो मौत आएगी, सब पड़ा रह जाएगा। मगर इसका उन्हें याद भी नहीं। वो कहते हैं समय का उपयोग कर लो। करने की बड़ी आफत आती है, और जो भी जीवन का परम सत्य ना करने में उपलब्ध होता है, कर्म से नहीं अकर्ता के भाव से उपलब्ध होता है, शांत और शून्य दशा में उपलब्ध होता है। करने से संसार मिलता है, न करने से परमात्मा मिलता है। किए किए मिट्टी से ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगता। सोना तो बरसता है जब तुम ना करने की दशा में आते हो। तो भेजा उन्हें एकांत में ताकि अव्यस्त हो सके, अनऑक्युपाइड, छोटे मोटे जीवन के रोजमर्रा के काम न रह जाएं, घड़ियां खाली हों, शांत वृक्षों के नीचे बैठ सके, पक्षियों के गीत सुन सके, जलप्रपात का नाच सुन सके, सरिता की कलकल सुन सके, हवाओं की मरमर वृक्षों से निकलती हुई सुन सके, आकाश के चांद तारे देख सके। प्रकृति सानिध्य अपूर्व रूप से सहयोगी है। मनुष्य ने एक दुनिया बना ली है, प्रकृति के विपरीत मनुष्य ने अपनी दुनिया बना ली। सीमेंट के रास्ते, सीमेंट के मकान, सीमेंट के जंगल आदमी ने बना लिए। उनमें कहीं खबर ही नहीं मिलती कि परमात्मा भी है। बड़े नगर में परमात्मा करीब करीब मर चुका है, क्योंकि परमात्मा की खबर वहां मिलती है जहां चीजें बढ़ती हैं। पौधा बड़ा होता है तो खबर देता है जीवंत। अब कोई मकान बड़ा तो होता नहीं, जैसा है वैसे ही होता है। रास्ता सीमेंट का कोई बढ़ता तो नहीं, जैसा है वैसे रहता है, मुर्दा है। जीवन का लक्षण क्या है? बढ़ाव, वृद्धि, वर्धमान होना जीवन का लक्षण है। हमने एक मुर्दा दुनिया बना ली। मशीनें बढ़ती नहीं, मकान बढ़ते नहीं, सीमेंट के रास्ते बढ़ते नहीं, सब मुर्दा है, सब ठहरा हुआ है। इस ठहरे हुए में हम जी रहे हैं, हम भी ठहर गए। जिनके साथ हम रहते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो आदमी मशीनों के साथ काम करता है धीरे धीरे मशीनी हो जाता है, हो ही जाता है। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। हमारा कृत्य धीरे 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 हमारी आदतें बना देता है, वही हमें घेर लेता है।
आदमी ने जो एक लोहे और सीमेंट की दुनिया बनाई है वो बड़ी खतरनाक है। वहां आदमी के हस्ताक्षर तो मिलते हैं लेकिन परमात्मा की कोई खबर नहीं मिलती। परमात्मा को खोजने के लिए, परमात्मा की थोड़ी झलक के लिए प्रकृति के करीब जाना उपयोगी है, क्योंकि वहां सब कुछ नाचता हुआ है, अभी भी जीवित है, अभी भी वृक्ष बढ़ते हैं, अभी भी फूल खिलते हैं। शहरों में तो आकाश दिखाई ही नहीं पड़ता, महानगरों में तो चांद तारे उगते कि नहीं पता ही नहीं चलता। महानगरों में सूरज अब भी आता है कि जाता है, कब आता कब जाता किसी को खबर नहीं होती। जीवन का जो भी श्रेष्ठ है, सुंदर है, उसकी तरफ आंखें बंद हो गई। अपनी आंखें गड़ाए हम भागे जाते, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, एक मकान से दूसरे मकान में भागते रहते। चारों तरफ भीड़ है, आदमी ही आदमी, चारों तरफ पागलपन है, चारों तरफ उपद्रव है, दंगे फसाद है, और चारों तरफ आदमी की बनाई हुई झूठी कृत्रिम दुनिया है। इस झूठ में अगर परमात्मा मर गया हो या परमात्मा का पता ना चलता हो तो कुछ आश्चर्य तो नहीं। इस सदी में अगर परमात्मा सबसे कम मौजूद है तो उसका कुल कारण इतना है कि आदमी बहुत मौजूद हो गया है और आदमी ने सब तरफ अपना इंतजाम कर लिया है, सब तरफ से परमात्मा को खदेड़ के बाहर कर दिया है, परमात्मा का निष्कासन कर दिया गया है, उसे दूर फेंक दिया गया है। रहे कहीं हिमालय में, रहे कहीं पहाड़ों में, रहे कहीं जंगलों में। बुद्ध अपने भिक्षुओं को भेजते थे अरण्य में कि चले जाओ, और उन दिनों तो आदमी इतना मजबूत नहीं था जितना आज है, और उन दिनों तो नगर इतने विकृत न हुए थे जितने आज है। फिर भी बुद्ध भेजते थे जंगलों में। उन्होंने भी वृक्षों और नदियों के किनारे बैठकर उसकी झलक पाई थी, तो उन्होंने भेजा। प्रकृति सानिध्य अपूर्व रूप से सहयोगी है। मंदिर भी तुम्हारे उतनी खबर नहीं देते परमात्मा की, ना तुम्हारी मस्जिद, ना तुम्हारे गुरुद्वारे, जितनी खबर एक वृक्ष देता है। जीवंतता बढ़ाओ, फैलाओ। वृक्ष को देखते हो, अपूर्व है, इतना रहस्यमय है, एक गहरा जगत अपने भीतर छिपाए हुए है। उसके भी बड़े सपने हैं आकाश को छूने के, उसकी भी बड़ी महत्वाकांक्षा है, वो भी अपने जीवन के लिए संघर्ष करता और टिकता है। उसके भीतर भी कोई प्राण छिपा है, कोई आत्मा है। पशु पक्षियों को गौर से देखते, उनकी आंख में झांकते। प्रकृति सदा से ध्यान के करीब लाने का एक अपूर्व उपाय रही। उन 500 भिक्षुओं ने बहुत सिर मारा, गए जंगल, बहुत सिर मारा, मगर कुछ परिणाम ना हुआ। जंगल गए होंगे, जंगल गए नहीं। पहुंच तो गए होंगे वृक्षों के पास, झरनों के पास, लेकिन अपने ही मन में घिरे रहे होंगे, वो आदमी के मन में ही उलझे रहे होंगे। बात समझे नहीं, जंगल जाने से ही थोड़ी कुछ हो जाएगा। जंगल के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। जंगल जाने का अर्थ है आदमी और आदमी की सभ्यता पीछे छोड़ जानी चाहिए। अगर उस सभ्यता को तुम अपने मन में ले गए जिनका नाम संस्कार है, अगर उन संस्कारों को तुम अपने साथ ले गए तो तुम वहां भी उन्हीं संस्कारों में घिरे बैठे रहोगे। तो ऊपर से तो दिखाई पड़ता तुम जंगल आ गए, लेकिन भीतर से तुम कहीं भी आए ना कहीं गए, तुम वहीं के वहीं हो जहां थे। उन्होंने बहुत सिर मारा मगर परिणाम कुछ ना हुआ, और शायद बुद्ध की बात सुन के वो लोभ में पड़ गए। ध्यान की महिमा सुनी होगी, ध्यान का गुणगान सुना होगा, ध्यान का अपूर्व आनंद सुना होगा, सच्चिदानंद की बातें सुनी होंगी, समाधि के सुख का, बुद्ध का वचन मन में लोभ को जगाया होगा, मन में वासना उठी होगी कि ऐसी समाधि हमें भी मिले।
गए थे लेकिन बिना समझे चले गए। गए थे लेकिन ठीक से समझ के ना गए कि ध्यान कैसी परिस्थिति में पैदा होता है, कैसी मनस्थिति में पैदा होता है। तो बहुत सिर मारा। सिर मारने से क्या होगा? सिर मारने से ध्यान होता होता तो बड़ी आसान बात हो जाती। समझ चाहिए, सिर मारने से कुछ भी नहीं होता। और समझ ना हो तो सिर मारने से और उलझन बढ़ सकती। समझ हो तो सूत्र बड़े सरल हैं, सहज। फिर सिर मारने में उन्होंने किया क्या होगा? लड़े होंगे विचारों से। सिर मारने का मतलब साफ है, लड़े होंगे विचारों से। बुद्ध ने कहा निर्विचार चैतन्य। तो विचारों को हटाने की कोशिश की होगी, मारामारी की होगी विचारों के साथ। और जब तुम विचारों से लड़ोगे तो तुम उनको कभी ना हटा पाओगे। विचार लड़ने से कभी हटते ही नहीं, बढ़ते और बढ़ते। किसी एक विचार से लड़के देखो, वो तुम्हारा पीछा करने लगेगा। जितना तुम उसे हटाओगे उतना वो तुम्हारे संग साथ होने लगेगा, उछल उछल के तुम्हारे बगल में चलेगा, आगे पीछे होगा। तुम उसे हटाओ, तुम्हारे हटाने से नहीं हटेगा, तुम्हारे हटाने की चेष्टा से उसको और बल मिलेगा। नहीं, विचारों से लड़के कोई विचारों से मुक्त नहीं होता। विचारों के प्रति साक्षी बन के मुक्त होता है। और साक्षी बनने में कैसा सिर मारना? साक्षी बनने में सिर मारना ही नहीं होता। साक्षी बनने में तो बैठ जाता आदमी चुपकी मार के भीतर, विचार आते जाते देखता, न पक्ष में सोचता न विपक्ष में सोचता, न तो कहता बुरे हैं न कहता भले हैं। कोई मूल्यांकन नहीं करता, कोई निर्णय नहीं लेता। आए जाएं, उदासीन, तटस्थ, न राग न विराग। आओ तो ठीक, ना आओ तो ठीक, न बुलाता है न धकाता है। ऐसी चित्त की दशा में जब न विचार कोई बुलाए जाते और न धकाए जाते, धीरे धीरे विचार तिरोहित हो जाते, सन्नाटा छा जाता है। उस सन्नाटे के छा जाने पर भी साक्षी भाव में बैठा आदमी एकदम दीवाना नहीं हो जाता कि मिल गया मिल गया, क्योंकि मिल गया कि विचार आ गया। जैसे ही कहा मिल गया, चूक गए, पहुंचते पहुंचते फिसल गया पैर। पड़ने को था आखिरी मंजिल पर और गिर गए गड्ढे में। आखिरी समय तक पीछा करेगा मन, अगर तुमने जरा सी भी उसको सुविधा दी। तुमने कहा मिल गया, कि पा लिया, कि अरे यही है, बस ये शब्द बन गए, कि चूक गए, कि बाधा पड़ गई। विचार के प्रति सिर्फ जागना है, और जाग के जब विचार चला जाए तो शून्य को भी पकड़ नहीं लेना है। शून्य जब आए तो उसके प्रति भी उदासी रखना। सुन लो ठीक से, तुम्हारे जीवन में भी वो घटना कभी ना कभी घटेगी, घटनी चाहिए। जब शून्य आए तो एकदम से प्रफुल्लित मत हो जाना, नहीं तो विचार ने फिर दांव मार दिया, फिर पीछे से आ गया, फिर पीछे के दरवाजे से घुस आया। बाहर ही खड़ा था, देख रहा था कि कहीं मौका मिल जाए तो प्रवेश कर जाए। शून्य आए तो शून्य को भी देखना उसी तरह निष्पक्ष, जैसे विचारों को देख रहे थे। कहना ठीक है, तुम भी आए तो ठीक, जाओ तो ठीक, तुमसे भी मुझे कुछ लेना देना नहीं है। शांति भी आए तो शांति को भी ऐसे ही देखना, उदास, नहीं कुछ रस लेना। तब शांति बढ़ेगी, तब शून्य घना होगा, और धीरे धीरे विचार थक जाएगा, इतना थक जाएगा कि उसमें प्राण न रह जाएंगे कि वो वापस लौट सके। इस दशा का नाम ध्यान है। उन्होंने बहुत सिर मारा मगर कुछ परिणाम ना हुआ। सिर मारने से परिणाम होता भी नहीं। सिर मारने से विक्षिप्त हो सकते हो, विमुक्त नहीं। यह कोई जिद्दाजिद थोड़ी है, यह कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी, यह कोई युद्ध थोड़ी है। यहां समझ काम आती है।